दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, आज शाम रांची पहुंचेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 20 को ICAR के कार्यक्रम में शामिल होगी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय रांची दौरे पर आज आ रही है और शाम 7 बजे तक रांची पहुंचेगी। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 19 सितंबर को राजभवन में रात्रि विश्राम करेगी और इसके बाद 20 सितंबर को नामको में स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शिरकत करेगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम है। DIG रांची की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं, उसी के मुताबिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर, फुटबॉल मैच देखने आया नक्सली धरा गया। JJMP के नक्सली पर 5 लाख का इनाम है, 2 बार जा चुका है जेल। 13 FIR भी दर्ज है। बता दें कि लातेहार पुलिस ने 5 लाख के इनामी JJMP के नक्सली सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरफ्तार सब जोनल कमांडर शिवराज सिंह पिता किशोरी सिंह भैंसमार लातेहार का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल जब्त किया है। इसकी जानकारी SDPO अरविंद कुमार ने प्रेस वार्ता में दी और बताया कि SP कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि JJMP के सब जोनल कमांडर अपने दस्ते के साथ भ्रमणशील है और वो अपने दस्ते के साथ लातेहार थाना क्षेत्र में दुबियाही फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल मैच देखने आया था। अगली खबर, पलामू के सोन नदी में फंसे 20 लोग। नदी के बीच टीले पर बना लिया घर, अचानक बढ़ा जलस्तर तो बना मुसीबत, नाव से निकाले गए। पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत देवरी OP क्षेत्र के देवरी कला गाँव के पास स्थित सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया था और इस वजह से नदी के बीच टापू पर घर बनाकर रहने और खेती करने वाले लगभग 20 लोग फंस गए थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थी और सभी रात तेज बहाव के बीच फंसी थी। हालांकि नदी के पानी से उनका टापू थोड़ा ऊंचाई था। इसके बाद भी टापू पर फंसे लोगों ने मोबाइल पर संपर्क कर गांव में रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी दी और इसके बाद बचाव का प्रयास शुरू किया गया। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह में युवक की हत्या का खुलासा। मना करने के बावजूद बेटी से युवक करता था बात, पिता ने पत्थर से मारकर मौत के घाट उतारा। गिरिडीह के गांडे पुलिस ने युवक की हत्या कर 100 को कुएं में फेंकने का मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गौरतलब है कि बीते 15 सितंबर को गांडे थाना क्षेत्र के आहार डी थोबिया मोड़ निवासी महावीर ठाकुर ने आवेदन देकर अपने 22 वर्षीय बेटे अरविंद ठाकुर के गुमशुदगी का सनहा दर्ज करवाया और आवेदन में बताया गया था कि 14 सितंबर को उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ कर्मा पूजा देखने रात्रि 11 बजे अपने घर से निकला था, जो अब तक वापस लौटा नहीं है। अगली खबर, झारखंड धाम से शुरू होगा परिवर्तन यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत। तैयारी को लेकर जिला स्तर पर चर्चा की गई है। 20 सितंबर से धनबाद प्रमंडल के तहत जमुआ विधानसभा क्षेत्र के झारखंड धाम से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यह वही जगह है जहां अर्जुन को भगवान शिव ने पशुपात्र अस्त्र दिया था। 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में यात्रा शुरू होगी और पहले 22 सितंबर को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आने वाले थे। प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुल 14 विधानसभा क्षेत्र को यात्रा टच करेगी। उसी दिन एक विशाल जनसभा भी आयोजित की जाएगी। अगली खबर, धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज में हंगामा। स्नातक सेमेस्टर 6 की छात्राओं को प्रैक्टिकल में किया फेल। कॉलेज ने कहा कि भूल बस हुआ कर देंगे पास। धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लूबी सर्कुलर रोड स्थित SLNT महिला कॉलेज में दोपहर छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की, जहां पर कॉलेज परिसर में छात्राओं की भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि सत्र 2021-24 के साइकोलॉजी ऑनर्स के सेमेस्टर 6 की छात्राओं को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया, जिसके बाद नाराज छात्राएं कॉलेज परिसर पहुंची और जमकर हंगामा किया। मौके पर छात्राओं ने मीडिया को बताया कि सेमेस्टर 6 के कुल 21 छात्राओं को प्रैक्टिकल में फेल किया गया है। अगली खबर, BJP युवा मोर्चा ने किया सम्मेलन का आयोजन, शहर में निकाली पदयात्रा। गिरिडीह विवाह भवन में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें मुख्य रूप से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि प्रदेश में जब से हेमंत सरकार बनी तब से झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा, जिससे युवाओं में हेमंत सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। ये भी कहा कि हेमंत सरकार युवाओं के इस आक्रोश से डरी है, जिस कारण सरकार भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित युवा आक्रोश रैली को बाधित करने का काम कर रही है। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है और हेमंत सोरेन सरकार कई अहम फैसले
लेने वाली है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर को यानी आज बुलाई गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से होगी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में हेमंत सोरेन सरकार जनहित में कई अहम फैसले लेगी और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर की शाम 4 बजे से की जाएगी और झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में ये बैठक आयोजित की जाएगी। लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 875 करोड़ की दी सौगात, मैया सम्मान योजना को बताया मील का पत्थर। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा और दुमका जिले को करीब 875 करोड़ रुपए की सौगात दी और कहा कि हर जाति और वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ राज्य सरकार दे रही है, किसी जाति विशेष के लिए योजना नहीं बनाई गई। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ सभी वर्ग की बहनों को दिया जा रहा। राज्य की आधी आबादी के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक ऐसी योजना है जो कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। अगली खबर 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगी बीजेपी की परिवर्तन रैली। बता दें कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार से जनता अब ऊब चुकी है। लूट और भ्रष्टाचार की पार्टी चल रही है और राज्य में घुसपैठिए हावी हैं। झारखंड में परिवर्तन की हवा चल रही है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली धनबाद प्रमंडल का आगाज 20 सितंबर से होने जा रहा और ये बातें सर्किट हाउस में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने कही और कहा कि धनबाद प्रमंडल की परिवर्तन रैली 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगी। अगली खबर गिरिराज सिंह का हेमंत सोरेन पर बड़ा अटैक, कहा कि हेमंत सोरेन अब मुस्लिम सोरेन हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और झारखंड में आदिवासी आबादी कम होने के सवाल को लेकर गिरिराज सिंह ने हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन अब मुस्लिम सोरेन हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड मुस्लिम मोर्चा हो चुका है। गिरिराज सिंह ने कहा कि झारखंड में आदिवासी की आबादी 44% थी और ये घटकर 28% कैसे हो गई। झारखंड में खुलेआम मुसलमान को छूट दी गई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि चंपई सोरेन ने विधानसभा में कहा था कि जब हम नहीं बचेंगे, परिवार नहीं बचेंगे तो क्या होगा, हम नेता कैसे बनेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिम हमारी बेटियों से शादी कर रहे और मुख्यमंत्री इस पर रोक लगाएं और ये सभी चीजें झारखंड के आदिवासी और हिंदुओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर झारखंड में रेलवे पटरी पर गिरी चट्टान, वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। बता दें कि झारखंड के रामगढ़ जिले के बरकाकना सिंधवार सांकी रेलखंड पर एक बड़ी चट्टान गिर गई जिसके कारण वंदे भारत सहित एक अन्य ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। बता दें कि झारखंड में लगातार बारिश होने के कारण सिंधवार सांकी रेलखंड के बीच टनल नंबर 2 के पास ऊपर से एक बड़ी चट्टान रेलवे ट्रैक पर गिर गई और इसी दौरान एक रेलवे इंजन सांकी से बरकाकना रेलवे स्टेशन आ रहा था जो कि चट्टान की चपेट में आ गया। चट्टान इंजन के आगे वाले हिस्से के नीचे फंसकर काफी दूर घसीटता हुआ टनल के अंदर चला गया और इससे ट्रैक के करीब 100 स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए। अगली खबर विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को जानकारी देने के लिए की है अनोखी पहल। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आयोग कमर कस चुका है और चुनाव आयोग मतदाताओं को अलग अलग तरीके से मतदान प्रक्रिया की जानकारी दे रहा। रांची विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रांची जिला अंतर्गत सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगली खबर बाबूलाल ने गिनवाई पीएम मोदी के 100 दिनों की कार्यकाल की उपलब्धियां। बता दें कि बाबूलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत 49,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 25,000 अनकनेक्टेड गाँव में कनेक्टिविटी के लिए 12,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण अपग्रेडेशन मंजूर की गई है। रेल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। झारखंड के 30 लाख किसानों के खाते में पैसे पहुंचे हैं और मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अगली खबर झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजद का चतरा और पलामू में कार्यकर्ता सम्मेलन। झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के निर्देशा मुताबिक झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। राजद की ओर से राज्य में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्णय किया गया और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज सिंह ने कहा कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया कि वो कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी में जुट जाएं। अगली खबर झमाझम बारिश से स्वर्ण रेखा नदी उफनाई। गालूडीह बराज डैम का खोला गया 8 गेट। बता दें कि 3 दिनों तक लगातार निम्न दाब के कारण हुई झमाझम बारिश से स्वर्ण रेखा नदी उफना गई है। नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने से गालूडीह
बराज डैम के 18 गेट में से 8 गेट खोल दिए गए। गालूडी बराज डिवीजन के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि 8 गेट खोलकर नदी के पूर्व दिशा में बराज डैम से 6000 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा। पानी छोड़ने के साथ ही परियोजना अधिकारी ने नदी के तटवर्ती गांवों को अलर्ट कर दिया है। और संतोष कुमार ने बताया कि लगातार बारिश के कारण चांडिल और गाजिया डैम से पानी छोड़ा जा रहा। अगली खबर, झारखंड भाजपा ने राज्य में शुरू किया पर्चा बांटो अभियान। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से ही पूरी ताकत झोंक दी। झारखंड भाजपा की तरफ से राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्र में पर्चों का वितरण किया जा रहा। झारखंड भाजपा के द्वारा जिस पर्चे का वितरण किया जा रहा, इसमें केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया कि झारखंड में कितने लोगों, कितने परिवारों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा। सामाजिक कल्याण, आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पर्चे में जिक्र किया गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा बाजार। सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 82,948 पर बंद। अमेरिका के फेडरल रिजर्व की अहम मीटिंग से पहले सेंसेक्स ने 83,326 और निफ्टी ने 25,482 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में बाजार में गिरावट आई और सेंसेक्स 131 अंक की गिरावट के साथ 82,948 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 41 अंक की गिरावट रही है। ये 25,377 के स्तर पर बंद